स्त्रियों का हरण करते, धन की चोरी, धन का हरण करते। ऐसे करने वालों को तामिश नरक में अंधकार में कोठरी जैसी है और उसमें बिना खिलाए पिलाए यम के दूध यम डंडे से उनकी पिटाई करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शरीर तो यही रह जाता है, वहां दंड कैसे मिलता है? 3 प्रकार जो हम ये शरीर लिए बैठे, ये स्थूल शरीर है, ये 5 तत्व उसमें चित्त जल गगन समीर आकाश वायु, ये इसमें से 2 तत्व विशेष हैं, धरती और जल। ये तत्व स्थूल शरीर में आते हैं। ये तत्व 2 जब निकल खत्म होने के बाद 3 तत्व जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वही शरीर जब आप रात में सो जाते हैं और ये स्थूल शरीर पड़ा रह जाता है, सूक्ष्म शरीर सैर करता है। कभी ये बम्बई जाता है, कभी किसी मित्र के जाता है, कभी ये जंगल में जाता है और कभी ये रोडपति बन जाता है, कभी ये सपने में करोड़पति बन जाता है। देखा है ना, कभी सपने में हम सो रहे हैं और किसी जंगल में चले गए, पीछे देखा कि शेर पीछे भाग रहा है, हम भाग रहे हैं, डर रहे और घबरा रहे, रक्षा कर चिल्ला रहे, और जैसे ही जब चिल्ला रहे किसी तो आवाज निकल जाती है सपने में, और जैसी चीख निकली पड़ोसी ने जगा दिया, क्या कर रहा है? और बिस्तर बैठा हो गया, बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, तेज सांसें चलती है, पसीना पसीना होता है, ये क्या हो रहा है? शरीर तो वहीं पड़ा है बिस्तर पे। ये कौन है? ये वही शरीर है जो भाग करके जंगल से प्राण बचा के आया है, पसीना पसीना में लथपथ है, सांस तेज चल रही है। तो यही सूक्ष्म शरीर है, इसी को दंड मिलता है, इसी से अन्य लोगों की यात्रा होती है। तो इस तरह से तामिश नामक नरक में इनको और बहुत लंबे समय तक यम के दूत इनकी पिटाई करते हैं। इसलिए किसी के धन का हरण मत करो। मित्र घाती, जो मित्र के साथ में घात करता है और मित्र की पत्नी पर बुरी नजर डालता है, ऐसे व्यक्ति को अंध तामिश नामक नरक में डाला जाता है, जहां पर बहुत विषैले, बहुत भयंकर विषैले जीव हैं जो उसको काटते हैं। बहुत लंबे समय तक उसे बहुत वेदना, बहुत पीड़ा होती है। जो अहंकार लिए बैठे हैं, ज्ञान का, धन का, वैभव का, और ये अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं, ऐसों को रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। रुरु नाम के जीव, जहरीले जीव, उनको सदा काटते रहते हैं और लंबे समय तक कष्ट भोगते रहते हैं। जो मांसाहार करते हैं, बहुत से कहते हैं अंडा तो शाकाहारी है, अंडा तो खाए नहीं, अंडा भी जीव होता है, ध्यान रखना। जो मांस भक्षण करते हैं तो उनके लिए भयंकर नरक में डाला जाता है और बहुत लंबे समय तक जब उसे भूख लगती है तो उसी का मांस काट काट के उसे कच्चा खिलाया जाता है। तो भयंकर पीड़ा होती है, वेदना होती है, और वो घाव कभी ठीक नहीं होते, उसके इतनी बड़ी वेदना होती है। इसलिए अंडा कौन कौन खाता है? मुर्गा, मुर्गी। तो इसीलिए अगर खाते भी हो तो आज के बाद छोड़ देना, नहीं तो सारी भक्ति शक्ति तुम्हारी छीन हो जाएगी और उस जीव की और आत्मा पर पड़ेगी, उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए मांस बिल्कुल आज से त्याग दो। कहते हैं कि जीव स्वाद के लिए, बहुत से कहते हैं कि अंडा खा लो, अंडे से ज्यादा विटामिन बादाम में है, बादाम खाइए आप, उससे बुद्धि तेज बनेगी और बल भी बनेगा, लेकिन अंडा कभी न खाओ। होते हैं ना अंडा उबाल के खाते, काट के नमक मिर्च डाल करके, ऐसे ही तुमको उबाल आ जाएगा। सुन लो अंडा खाने वालों, ऐसे ही उबाल आ जाएगा और 4 भांगे करी जाएंगी और नमक मिर्च डाला जाएगा। फिर देखना, अगर कहीं उंगली कट जाती है थोड़ा नमक डाल के देखना, कर उंगली ब्लेड से काट के उसमें नमक डाल के देखना कैसा होता है। तो ध्यान रखना। तो इस तरह से आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। जो माता पिता को कष्ट देते हैं, जो गुरु के विरोध में कार्य करते हैं, गुरु का सम्मान नहीं करते,
सज्जन ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते, अतिथियों का सम्मान नहीं करते, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, सेवा नहीं करते, और जो शास्त्रों का विरोध करते हैं, जो गुरु विरोधी हैं, उन्हें काल सूत्र नामक नरक में ले जा करके और 40,000 कोस के उस जगह में डाल करके, तांबे का ये जगह है और तांबे को गर्म किया जाता है, तांबे के गर्म पर इसको नंगे पैर चलाया जाता है और पीछे से कोड़े मारे जाते हैं, इसे किसी जीव को तेज तेज भगाया जाता है और बहुत जलन होती है, पैर जलते हैं, भूखा प्यासा रखा जाता है और बहुत इसको कष्ट होता है। इसलिए कभी शास्त्रों का विरोध मत करो, कथा कम है नहीं होए, पहले तो सहयोग करो, सहयोग न कर सको तो ना भी मत करो, जो ज्यादा से ज्यादा नहीं है। मानो अच्छी बात है, हमारे भी कई शिष्य हैं, हमको भी उन्हें और श्याम जी का मंत्र देना पड़ा है, लेकिन भगवान कृष्ण की बराबरी न करो। कृष्ण कृष्ण ही वो सनातन है, राम राम ही है, शिव शिव ही है, इसलिए इनकी सेवा में जो आनंद मिलेगा कलयुगी देवताओं की सेवा में वो नहीं मिलेगा। कोई साईं का कल खत्म होगा, उस समय मेरे साईं का बड़ा हल्ला था, साईं का इतिहास पढ़ो, शनि देव का हल्ला था, समय समय पर ये हल्ला होते रहते हैं। झार भीड़ का भी बहुत हल्ला है, झार भीड़ की बहुत लोग पूजा कर रहे हैं, तो इनका इतिहास ये भगवान नहीं हो सकते, ये देव हो सकते हैं, ये सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसीलिए वैदिक मार्ग का सनातन देवताओं को जो छोड़ करके वैदिक मार्ग का खंडन करके है नाना प्रकार के पाखंडों को पालता है, उसे असीपत नामक नरक में डाला जाता है। ये तुम्हारे जीवन में खुशी बेशक दे दे, खुशी बेशक कोई कामना बेशक पूर्ण कर दे, लेकिन भगवान का धाम नहीं दे सकते, वैकुंठ आपको नहीं दे सकते, स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकते, और मोक्ष की तो बात कोसों दूर है। मोक्ष तो वैकुंठ धाम तो और वो परम गति तो केवल 5 देव ही दे सकते हैं, जो आदि हैं, जो सनातन है, शिव, दुर्गा, विष्णु और गणेश। ये देव ही आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से वैदिक मार्ग का खंडन नहीं करें और पालन करें, तो आप नरकों से बचोगे। बहुत लंबी लिस्ट है, कहाँ तक वर्णन करें, कथा विशेष है, भगवान शिव की कथा भी आनी है। बोले शंकर भगवान की। इस तरह से